हेलो 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 मेरे बच्चे, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एट योर होम। और हम सब स्वागत करते हैं आपका हमारे अपने CSEET चैनल पे। तो जो आज की वीडियो है ना, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे क्या, लगभग हर बच्चा यही बोल रहा है कि मैम हमें अक्टूबर 26 में पेपर देने हैं, तो रोड मैप क्या होने वाला है। रोड मैप मतलब मैं किस तरीके से आगे चलूं, क्लासेस कैसे करूं, मेरे बैकलॉग्स लग गए हैं, उसके बाद रिविजन्स नहीं हो पा रही, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, कम्युनिकेशन में राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए, लॉ में क्वेश्चन आंसर्स चाहिए। तो मतलब दिमाग एकदम खराब हुआ है, लेकिन समझ नहीं आ रहा। तो आज हम सब्जेक्ट वाइज रोड मैप आपको बताने वाले हैं, सो दैट इस वीडियो के बाद तुम्हारे को सारी डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाए। तो सुमित सर, स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स से। ओके तो भाई देखो, इकोनॉमिक्स का पेपर मैम इन बच्चों का ना पहले अभी तक तो ऑब्जेक्टिव था, लेकिन अभी क्या होने वाला है, सब्जेक्टिव। पूरा का पूरा पेपर 3 घंटे में लिखकर निकलना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट रोड मैप का पार्ट होगा। पहले तो आपको पूरा डिटेल्ड में पढ़ा हुआ होगा, जो मुझे उम्मीद है कि बेटा आपने पढ़ लिया होगा। अभी 2 सवा 2 का 2.5 महीने का समय बचा हुआ है, तो आपने वन टाइम तो आपने पूरा पढ़ लिया होगा। क्लास के साथ साथ आप पढ़ते जा रहे हो, है ना। प्लस साथ के साथ आपने अगर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी ना, सीधा पेपर में लिखने बैठोगे ना, 3 घंटे में तुम पेपर कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे। 3 घंटे में अगर पूरा पेपर कंप्लीट करना है तो घर पे राइटिंग प्रैक्टिस बहुत मैंडेटरी है। तो भाई वो करना है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वो है। फिर किस चीज की राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, तो बेटा हर चैप्टर जो भी आपको पढ़ाया जाता है, हर चैप्टर में बताया जाता है ये हलवा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खत्म पड़ा टॉपिक है, बेकार का टॉपिक है। उन चीजों को, वो आपका रिसोर्स है, उसको यूज करते हुए ना आप सारे टॉपिक को मार्क कर लो। ABC कैटेगरी दे दो, मैं भी दूंगा, लेकिन उससे पहले जो क्लास में हमने बता रखा है उसे तो आप लिखना शुरू कर दो। उसका वेट नहीं करना। बच्चा ना वेट करता है सर कि सर देंगे, वो होगा तो करेंगे। अरे भाई, जब तक तुम्हें जो इंपॉर्टेंट बताया गया है उसे लिखकर खत्म कर लो। थ्योरी है, बहुत आसान पेपर आया था, आसान पेपर ही आएगा, क्योंकि कुछ बाहर का बन ही नहीं सकता। सर 300 पेज की बुक है, 300 पेज की बुक है, और 300 के 300 पेज दिमाग में डाला जा सकता है। इतना आसान है। अगर आपकी अकाउंट्स क्राइंग इन कॉर्नर, ऋषभ सर क्राइंग इन कॉर्नर। मैं ऐसा नहीं बोल सकता। नहीं, लेकिन सर धीरे धीरे ना बच्चा उस चीज में आप एक्सपर्ट बन जाएगा, यूज्ड टू हो जाएगा। वो सरप्राइज था सर फर्स्ट टाइम था ना, तो सरप्राइज हो गया बच्चा। अब उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, जाहिर सी बात है। तो बच्चों, इकोनॉमिक्स में तो सबसे इंपॉर्टेंट रोड मैप का पार्ट यही है। जो जो चैप्टर खत्म होते जा रहे हैं उनकी राइटिंग प्रैक्टिस साथ के साथ करते हुए चलो। मैं एक बात बता देता हूँ, आपके जीवन में सितंबर नहीं आएगा, सीधा अगस्त आ जाएगा, ध्यान रखना। तो आप ये मान के चलना कि सितंबर तो आया और गया, क्या हुआ कब हुआ कुछ पता ही नहीं चलेगा। सुबह जागोगे रात हो जाएगी। तो प्लीज उससे पहले पहले खत्म करने का अपने दिमाग में फिट कर लो। राइटिंग प्रैक्टिस और रिवीजन, ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैम इकोनॉमिक्स जैसे थ्योरी सब्जेक्ट के अंदर। और बाकी फिर अकाउंट्स, भाई थोड़ा ध्यान से सुनना, लिख भी लेना साथ के साथ। तो बच्चों, जैसा कि सर ने बताया कि आपको जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है उसको कैसे कैटर करना है ना। अब अकाउंटेंसी सबसे पहले आता था, उसके बाद में बीच में सब्जेक्ट गायब हो गया, फिर दोबारा आ गया, और इस बार तो ऐसा आया कि पेपर भी, अगर आप देखोगे उस पेपर को तो आपको लगेगा CA फाउंडेशन का पेपर तो नहीं देख रहे। तो बेटा वो वाकई में हार्ड था। मतलब कि आप कह सकते हो कि चारों सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट आपके पास ऐसा है जो आपको एनी हाउ निकालना है। अब अच्छे से निकालना है, कैसे निकालना है वो आपके ऊपर है। अब ऐसा नहीं बहुत ज्यादा हार्ड आएगा, आपसे होगा नहीं। करने वाले बच्चे अच्छे से करेंगे, आपके लिए उसका भाई खड़ा हुआ है, टेंशन नहीं लेनी है। बट करना कैसे है, अभी आपके पास 2 महीने हैं। अगर आपको लग रहा है कि यार मेरे न्यूमेरिकल जो सब्जेक्ट है उसमें कमांड अच्छी है, तो पहले थ्योरी कर लो। अगर आपको लग रहा है कि थ्योरी में कमांड अच्छी है, तो पहले न्यूमेरिकल कर लो। लेकिन अगर आप स्पेशली जानना चाहेंगे अकाउंटेंसी, बेटा अकाउंटेंसी में आपके पास ओवरऑल 8 चैप्टर है। आप सबसे पहले ये देखो कि कौन से चैप्टर कितने मार्क्स का आ रहा है, क्योंकि आपको टारगेट है पहले कि मैं यार जो 40 मार्क्स का जो क्राइटेरिया है ना, इसको मैं अचीव करूं। जैसे मैं बात करूं आपकी डेप्रिसिएशन की, जून में लगभग 15-16 नंबर का आया था। BRS की 2 अच्छे क्वेश्चंस आए थे। फाइनल अकाउंट बड़ा क्वेश्चन आया था। पार्टनरशिप अकाउंट, पहले इनको निपटाओ। अब करना कैसे है बेटा, जो भी आपके मॉड्यूल है बेटा, मॉड्यूल में जो इनके क्वेश्चंस हैं, हालांकि क्वेश्चंस में गलतियां बहुत ज्यादा है ना, लेकिन ट्रीटमेंट आपको आना चाहिए। क्योंकि ऐसा होगा ही होगा कि 1-2 क्वेश्चन आपको मॉड्यूल
आपको देखने को मिल जाए। मिल जाएंगे। जैसे जैसे आपका चैप्टर होता जाए, सपोज आज आपने बीआरएस कर लिया या डेप्रेशन कर लिया, आप उसकी प्रैक्टिस वैसे मॉड्यूल से करो, फिर जो आपका जून का पेपर हुआ था वो करो। हो सकता है सर जैसे इस बार आईसीएसआई ने सैंपल पेपर दिए थे, शायद अक्टूबर के लिए भी कुछ सैंपल पेपर आए, है ना, तो सैंपल पेपर जून वाले और सैंपल पेपर अक्टूबर वाले। बट सैंपल पेपर पर भरोसा मत करना, वो बस यूं समझ लो कि वो आपके कोविड की डोज है ना, काम करेगी नहीं करेगी उसका कोई भरोसा नहीं है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस के लिए काफी अच्छा है ना। अगर आप कॉमर्स के बैकग्राउंड से हो तो आपके पास हो सकता है क्लास 11 क्लास 12 की पहले की बुक होगी, आप उससे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। बट बहुत सारा बच्चा ऐसा होता है ना जो कॉमर्स के बैकग्राउंड का नहीं है, तो आपके पास बुक भी नहीं है, तो आप बेटा सीए फाउंडेशन का स्टडी मटेरियल आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो, वहां पर भी क्वेश्चन उसी लेवल के हैं, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। हर टॉपिक के क्वेश्चंस के जो भी आपके नोट्स होते हैं वो कोशिश करो बनाने की, वैसे तो हम बैचेस में सर प्रोवाइड बनते हैं, है ना, हम आपको हैंड रिटन नोट्स देते ही देते हैं, ऐसे करना है, बट अपने आप बनाओगे ना तो आपको समझ में आता है इस ट्रीटमेंट को कैसे हमने किया है। कोशिश करना कि स्पेशली अकाउंटेंसी जैसा सब्जेक्ट आपका अगस्त के लास्ट तक रैप अप हो जाए। लास्ट में जाओगे ना तो फिर आप चाहोगे यार कुछ इंपॉर्टेंट मालूम पड़ जाए, यार कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, 8 चैप्टर है बेटा, उसमें से पार्टनरशिप तो आपको मालूम है 5 चैप्टर का एक चैप्टर है, कुछ भी आ सकता है। लास्ट में आपको ये वो नहीं कि 11th 12th के से ये इंपॉर्टेंट कर लूं हो जाएगा, नहीं बेटा, अगस्त तक आपको एनी हाउ कंप्लीट करना है अकाउंटेंसी, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सर, क्वेश्चन की प्रैक्टिस। अब बच्चे सोचते हैं सर सैंपल में 30 नंबर की थ्योरी आई थी, एग्जाम में आपकी 20 नंबर 25 नंबर की थ्योरी आती है, बट उसके लिए ना आपने देखा होगा कि जो आईसीएसआई ना वो ई बुलेटिन रिलीज करता है हर सब्जेक्ट का, तो वहां पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे विद आंसर्स, एक बार बेटा उसको भी रीड अप कर लेना, वो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ठीक है मैम, आपका सब्जेक्ट सर लॉ, सर लॉ है मेरे पास, और मुझे लगता है भाई सबका जो वो है ना मिक्सचर, मतलब बर्डन एक तरफ और लॉ का एक तरफ। ऐसा क्यों? क्योंकि आज तक बच्चे ने पढ़ा ही नहीं है, एकदम नहीं। कहीं ना कहीं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, बिजनेस ये आपने पढ़ रखा है, राइट। बट लॉ, और लॉ में भी चैप्टर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दे दिया भाई तुम्हें, जिसको करवाने में ही 1 महीना लग जाए। उसके बाद सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल, इतने बड़े बड़े चैप्टर्स, कंपनीज एक्ट, सीएस एग्जीक्यूटिव में कंपनी लॉ का 100 नंबर का पेपर है। तो मतलब अगर आप देखो तो आईसीएसआई आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप लॉ में ग्रिप बनाओ और जितने बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, हाई वेटेज चैप्टर्स हैं, उनको बढ़िया तरीके से करो। अब दूसरी बात, ये एक अच्छी बात हो गई कि इन्होंने पेपर एमसीक्यू दिया, क्योंकि अगर ये लॉ का पेपर भी राइटिंग देते तो मुझे लगता है कि बच्चा जो है वो लॉ, खाली लॉ पे भी ध्यान देता है ना तो भी उसको मुश्किल होती। मुझे ऐसा लगता है कि अगर लॉ का पेपर सब्जेक्टिव होता हाँ। तो बच्चा नया लॉ लिख देता तो इसलिए वो एमसीक्यू है, बच्चा सही आंसर पे ही आ जाए कैसे। एग्जैक्टली तो उसमें क्या, एक तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है और ऊपर से एमसीक्यू है, तो आपको यहाँ पर लिखने की टेंशन नहीं है, समझने की टेंशन है। आप जैसे हमारी क्लासेस होती है, हम सबके हैंड रिटन नोट्स हैं, तो हर सब्जेक्ट के आप हैंड रिटन नोट्स पे कंप्लीटली रिलाई कर सकते हो। उसके बाद बात आती है कि मैम हमें प्रैक्टिस कहां से करनी है। मेरे बच्चे लॉ में हर चैप्टर के पीछे एमसीक्यू दे रखे हैं, ठीक है। दूसरा, आपकी बुक के पीछे प्रॉपर सैंपल पेपर है, आईसीएसआई ने 2 सैंपल पेपर्स दिए हैं। उसके बाद आपको डीपीपीस मिलती हैं, अगर आपने यहाँ से क्लासेस ली हैं हमसे पीडब्ल्यू से, तो हर क्लास के बाद रजे आपको डीपीपी मिलेगी, और डीपीपी में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद हर चैप्टर के बाद टेस्ट होता है, टेस्ट में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मतलब क्वेश्चंस की मेरे बच्चों कमी नहीं है। तुम करने वाले बनो भाई, हम तो दिए जा रहे हैं, तुम बस करो। क्योंकि एमसीक्यू में क्या है, कंसेप्ट तो चलो समझ लिया, लेकिन जो सवाल बनता है ना वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड टॉपिक से बन जाता है और कॉमन छोटे छोटे टॉपिक से बनता है। तो जितने आप एमसीक्यू करोगे बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि 30 से 40% एमसीक्यूज एटलीस्ट सेम डिट्टो देखने को मिलेंगे, क्योंकि भाई इतने एमसीक्यूज बन ही नहीं सकते हैं। लॉ में केस स्टडीज बहुत ज्यादा बन सकती हैं और केस स्टडीज वाले एमसीक्यू भी बन सकते हैं, बट अभी तक आपके पेपर में केस स्टडीज वाले एमसीक्यू नहीं आए, और होप कि वो वाला लेवल नहीं आएगा सर, वो नहीं आएगा, डायरेक्ट ही ऑलमोस्ट आएगा। तो इसीलिए यू हैव टू मेक श्योर कि जहां से सवाल मिल सकते हैं ना लॉ में यार, क्योंकि अकाउंट्स हो गया, इनमें इसमें प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, रिटन में राइट, इकोनॉमिक्स में भी। बट लॉ में एक चीज क्या है, सिर्फ और सिर्फ अगर आप सवाल देख भी लोगे और उस पर टिक टिक लगा दोगे तो तुम्हारा काम चल जाएगा। तो मेक श्योर कि
कि भाई जहां जहां जिस जिस चैप्टर में दिक्कत आ रही है सबसे पहले तो वो चैप्टर कर लो। अभी हमारी काफी सारी सीरीज आ भी रही है, तो तुम्हें अगर तुमने मान लो क्लासेस नहीं भी ली सर, तो भी इनका बहुत बढ़िया आराम से हो तरीके से जाएगा। क्लियर हो जाना। एग्जैक्टली तो बस करते हुए चलो, इकोनॉमिक्स की पता चल गई तुम्हें अकाउंट्स की पता चल गई, लॉ की पता चल गई, मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन की भी जैसे सर लोग ने बताई, क्योंकि वो भी एक सब्जेक्टिव पेपर है तो वैसी होगी। बाकी हमारी पायल मैम उसकी भी अलग से जल्दी से लेकर के आएंगी। और तुम्हारे मन में कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है, मेक श्योर कि तुम कमेंट बॉक्स में बताओ सर, हम उसका सोल्यूशन भी 100% जल्दी देंगे। लेकर के आएंगे। बाय।